वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 मतलब कि एक्सरसाइज 1.1 का फुल सॉल्यूशन देखा था। अब हम प्रश्नावली 1.2 मतलब कि एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने के लिए कुछ बेसिक जानकारी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ जानना है। तो एचसीएफ के बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं, है ना। एलसीएम एंड एचसीएफ, एचसीएफ एंड एलसीएम, है ना। ये हम लोग दो प्रकार से निकाल सकते हैं। एक होता है डिविजन मेथड, मतलब कि भाग विधि द्वारा, है ना। तो एचसीएफ को हम लोग भाग विधि के द्वारा समझ चुके हैं। एचसीएफ को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा बना चुके हैं, मतलब सीख चुके हैं। और एलसीएफ और एक होता है प्राइम फैक्टर मेथड, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को प्राइम फैक्टर मेथड मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा सीखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग सीखते हैं। एलसीएम सीखेंगे। तो एलसीएम को हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। इसको लघुत्तम समावर्तक भी बोला जाता है। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको सीखेंगे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है 6 और 20। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमको एलसीएम निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में पहले इसको हम तोड़ लेंगे। जैसे कि ये 6 है, 6 को हम लोग 2 × 3, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 6 टूट गया। उसके बाद 20 को भी हम लोग तोड़ेंगे। 2 दूनी 4, 4 पचे 20। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ये इसमें 2 का पावर कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। 3 का पावर कितना है 1, तो 1 लिख देंगे। इसमें 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1। इसमें एलसीएम निकालने के लिए हम देखेंगे कि इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या शामिल हुई है। हम लोग यहाँ पहले लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6, 20 बराबर। हम देखेंगे इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या शामिल हुई है। तो कौन कौन संख्या शामिल हुई है, 2, तो 2 लिख देंगे। 3 भी लिख देंगे। और 5, तब 5 भी लिख देंगे। इसमें देखेंगे कि 2, 3, 5 जो 3 को संख्या शामिल हुआ है, इसमें से पावर सबसे ज़्यादा कितना है, तो सबसे ज़्यादा 2 है, तो पावर 2 दे देंगे। 3 का पावर सबसे ज़्यादा 1, तो 1 ही रहने देंगे। 5 का पावर 1 था, 1 ही रहने देंगे। ये फाइनली क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। तो 6 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। चलिए एक अन्य एग्जाम्पल, हमारा दूसरा एग्जाम्पल 6, 72 और 120 है ना। अब हम इसका सोल्यूशन करके देखेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमको निकालना है। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ेंगे। तो 6 को हम ऊपर तोड़ ही चुके हैं। यहाँ पे क्या तोड़े हैं, 2 × 3। अब हम लोग 72 को तोड़ेंगे। अगर मौखिक नहीं टूट रहा है तो हम लोग इधर रफ में ऐसे करके बना भी सकते हैं। क्या हो जाएगा, 2, 36 दूनी 72, फिर 2 से लगाएंगे। 18 दूनी 36, फिर 2 से 9, फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 एकम 1 को क्या आ गया हमारा, 2 × 2 × 2 और गुने 3 × 3। अगला है हमारा संख्या 120, है ना। तो हम लोग इसका भी अभाज्य गुणनखंड रफ में इधर तोड़ सकते हैं। ये हमारा 120 हो गया। इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग तोड़ लेंगे। तो ये यहाँ पे 2 से लगाएंगे 60 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 30, फिर 2 से 15, फिर 2 से नहीं 3 से लगेगा 5
और फिर 5 से एक बार में हो गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 5, यही ना। अब हम इसको ना जो संख्या जैसा है उसे लिख देंगे, जैसे कि 2 एक बार है तो 1 पावर दे देंगे, 3 एक बार है तो 1 पावर दे देंगे। अगला इसमें 2 का पावर 3 हो जाएगा क्योंकि संख्या 3 है, और 3 का पावर 2 हो जाएगा। चलिए इसमें क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3, फिर 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले हमको ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन सा संख्या सब संख्या के अभाज्य गुणनखंड में शामिल हुआ है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 6, 72, 120 बराबर। देखिए इसमें कौन कौन सी संख्या शामिल हुआ है, एक तो 2 शामिल हुआ है, एक 3 शामिल हुआ है और एक 5 शामिल हुआ है। 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख दिए। उसके बाद लिखने के बाद क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे इसमें कि सबसे बड़ा पावर क्या है। तो सबसे बड़ा पावर यहाँ 2 का 3 है तो 3 दे देंगे। उसके बाद 3 का पावर सबसे बड़ा 2 है तो 2 दे देंगे। 5 का सबसे बड़ा पावर 1 है तो 1 ही रहने देंगे। अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 3 को 2 बार करेंगे तो 3 तिया 9, 9 ठी 72। अब 72 गुना 5 कितना हो जाएगा हमारा, 72 गुना 5 हो जाएगा 5, 72 गुने 5, 5 दूनी 10, 7 पचे 35 और 1 36। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 360। ये क्या हो जाएगा आंसर। और हम अन्य एग्जाम्पल भी लेके देखेंगे और समझेंगे। एक अन्य एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं 25, 30 और 45। इसका हम लोग एलसीएम निकाल के देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड में बदलना पड़ेगा। ये हमारा 25 है, इसका अभाज्य गुणनखंड 5 इंटू 5 हो जाएगा। ये 30, ये 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। और ये हमारा हो गया 45, है ना। तो इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले हो जाएगा 3 इंटू 5। अब हम लोग इसको घात के रूप में लिख देंगे। 5 के पावर यहाँ 2 हो गया, ये हो जाएगा 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 और 5 का पावर भी 1। यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1। अब हमको तीनों का एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 25, 30, 45, है ना। इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या शामिल हुई है। तो सबसे पहले 5, उसके बाद फिर है, चलिए हम इसको ना आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले 2 को लेते हैं, फिर हमारा 3, फिर हमारा 5। 2, 3, 5 के सिवा अन्य कोई संख्या इसमें शामिल नहीं है। अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पावर 2 का कितना है। तो सबसे बड़ा पावर 2 का 1 है तो 1 ले लेंगे। ये पूरा तीनों के अभाज्य गुणनखंड में 3 का सबसे बड़ा पावर 2 है तो 2 ले लेंगे। 5 का सबसे बड़ा पावर 2 है तो 2 ले लेंगे। फिर इसको हम चाहे तो एक्सपेंड भी कर सकते हैं, नहीं तो मौखिक रूप में भी गुना कर सकते हैं। चलिए एक्सपेंड कर लेते हैं, विस्तार कर लेते हैं। 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, 18 पचे 90, 90 गुना 5 9 पचे 45। कितना आ गया 450। ये क्या हो जाएगा हमारा दोस्त आंसर। अगला थ्योरम है हमारा किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए। मतलब कि हमको बोला गया कि अगर 2 धनात्मक पूर्णांक हो, मतलब एगो कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब 2 कोई मान लीजिए कि पॉजिटिव इंटीजर a तथा b हो, है ना। तो अगर हम वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर का एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो पहला पूर्णांक गुना दूसरा पूर्णांक होगा। चलिए हम लोग इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम 2 संख्या लेंगे और दोनों का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद जांच करके देखेंगे कि ये जो मेरा थ्योरम है ये सही है या नहीं। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं 6 और
24। ये दोनों का हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड विधि में तोड़ना पड़ेगा, 24 को भी तोड़ना पड़ेगा। तो 2, उसके बाद ये 12 हो जाएगा, फिर 2 अगुना 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24। तो हम लोग अभी सीखा था कि 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1, इसको लिख देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1। LCM निकालने के लिए हम लोग सीखे थे कि जो संख्या शामिल हुआ है उसको पहले यहाँ लिख दीजिए, लिख दिए 2 और 3 शामिल हुआ है। अब इसमें दोनों में देखेंगे कि सबसे बड़का पावर वाला क्या है, तो 3 है, तो यहाँ 3 दे देंगे। 3 में पावर सबसे बड़का 1 है तो 1 दे देंगे। इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 अगुना 3। अब ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24। तो LCM 6 और 24 का कितना, 6 और 24 का क्या आ गया LCM, 24 ही आ गया, है ना। अब HCF कैसे निकाला जाता है, तो HCF में क्या होता है कि जो दोनों में मिलता हो, जैसे ये 2 2 दोनों में मिल रहा है, ये 3 3 दोनों में मिल रहा है, तो HCF जब हम निकालेंगे जो मिलेगा सिर्फ उसी को लिखेंगे। तो HCF ऑफ 6 24 बराबर क्या हो जाएगा, ये मिल गया और ये भी मिल गया, तो 2 गुना 3 यानी क्या आ गया 6। तो HCF मेरा आ गया 6 और LCM हम लोग निकाले 24। अब हम लोग इसको जांच करके देखते हैं, जांच करके। तो जांच में क्या है, जांच में क्या है कि HCF ऑफ AB, मतलब कि अगर ये संख्या A है और ये संख्या B है तो HCF ऑफ LCM ऑफ AB या HCF ऑफ AB भी लिख सकते हैं, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB बराबर A इंटू B। तो देखिए HCF ऑफ AB जो है हमारा वो है 6 और LCM ऑफ AB जो है हमारा वो है 24 और इधर भी A का मान 6 और इधर भी 24। तो 24 बचे 20 से 24 और 44 से दोनों तरफ मेरा बराबर आ गया, मतलब कि ये जो मेरा थ्योरम है ये सही। और हम जो अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM बनाए वो भी मेरा क्या है। अगला थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं किसी संख्या के शून्य पर समाप्त होने का शर्त। तो कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m शामिल हो तभी कोई संख्या शून्य पे समाप्त होती है। चलिए हम इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 20 है ना, इसका इकाई अंक 0 है, मतलब ये शून्य पे समाप्त हुआ है। ये संख्या शून्य पे समाप्त होने का तात्पर्य है कि ये उसका इकाई अंक 1 ठो या 2 गो या जो भी 0 होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं संख्या का शून्य पे समाप्त होने का शर्त। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो ये 2 गुना 2 गुना 5 है ना, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर 2 गुना 5 के पावर 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड देख रहे हैं, इसमें 2 और 5 दोनों शामिल है ना, इसलिए ये शून्य पे समाप्त हुआ है। अगर 2 और 5 शामिल नहीं होता तो शून्य पे समाप्त नहीं होता। मान लीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल हम लोग 70 ले लेते हैं, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं। चलिए इधर रफ में तोड़ लेते हैं। ये हो गया 5 और ये हो गया हमारा, फिर लग जाएगा 5 से 5 सत्ते 35। तो ये हमारा हो गया 2 गुने 5 गुना 7। देख रहे हैं इसके भी अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या है, 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1 गुना 7, मतलब 2 और 5 शामिल है। अगर 2 5 शामिल नहीं होता तो इसका इकाई अंक 0 होता ही नहीं। समझ गए। तो जितना भी थ्योरम था हमको एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने के लिए सारा हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज 1.2 का फुल सॉल्यूशन करके देखेंगे।